मैं आप लोगों के साथ 100% नेचुरल केराटिन क्रीम शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है और साथ ही साथ ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ बना देता है और आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। कई बार आपने देखा होगा ऐसे बाल खींचो तो तुरंत ही टूट जाते हैं, तो ऐसे केस में आपके लिए ये क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप अपने बालों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आपको ये क्रीम जरूर यूज करना चाहिए। और मैक्सिमम लोग अपने बालों को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, कौन चाहेगा कि उसके बाल कमजोर हों और तुरंत टूट जाए, है ना। देखिए, बालों की ग्रोथ भले अच्छी हो, लेकिन अगर आपके बाल कमजोर होंगे तो वो लंबे हो ही नहीं पाएंगे, वो बीच में से ही टूट जाएंगे और आपके बाल छोटे ही रह जाएंगे। तो अगर आप लंबे बाल चाहते हैं कि आपके बाल टूटे ना, ब्रेकेज कम हो आपके बालों का, तो आपको ये केराटिन क्रीम जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी वीडियो को आप जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है, आप लोगों को काम की लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके बालों का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग हेयर क्यूटिकल बोलते हैं, वो आपके बालों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर आप कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते इस तरीके का, सिर्फ ऑयल लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, ऑयल लगाते हैं, शैम्पू करते हैं, तो क्या होता है कि टाइम के साथ साथ जो हेयर क्यूटिकल होता है वो भी डैमेज होता है, क्योंकि वो आपके बालों को प्रोटेक्ट कर रहा है और आप उसका खास ख्याल नहीं रख रहे हैं। ये जो केराटिन क्रीम है ये आपके बालों के क्यूटिकल्स को रिपेयर करेगा और आपके बालों के क्यूटिकल्स को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, जिसकी वजह से आपके बाल और ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि हेयर क्यूटिकल जब मजबूत होगा तो वो और अच्छे से आपके बालों को प्रोटेक्ट करेगा डैमेज से। साथ साथ ये आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि आप अपने बालों की इलास्टिसिटी कैसे चेक कर सकते हैं। ये है मेरा बाल, देखिए मैं इस तरीके से कर रही हूँ तो बाल टूट नहीं रहा है। इसका मतलब है ये रबर की तरह खींच रहा है, देख सकते हैं आप। इसका मतलब है कि इसकी इलास्टिसिटी मेरे बालों की अच्छी है, मेरे बालों के अंदर एनफ प्रोटीन है, ठीक है, इलास्टिसिटी अच्छी है। लेकिन अभी देखिए, अभी जाके टूटा है मेरा बाल। बाल ऐसे ही करते हैं तुरंत टूट जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके बालों की इलास्टिसिटी अच्छी नहीं है। जो मार्केट में आप केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं उसमें बहुत सारे हार्श केमिकल्स का यूज होता है, जो आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम करता है। लेकिन ये जो केराटिन क्रीम है 100% नेचुरल है, सिर्फ और सिर्फ आपको फायदे देगा। इस नेचुरल केराटिन क्रीम को बनाने के लिए जो मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है वो है हमारा राइस। आपके घर में जो भी राइस आपको मिल जाए आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होने हैं, लेकिन ये इंग्रेडिएंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइस के अंदर हीलिंग और नरिशिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, और प्रोटीन हमारे बालों का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। यह आपके बालों को बहुत ज़्यादा नरिश करता है, रिपेयर करने का काम करता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है हमारा ओट। ओट भी हमारे बालों को बहुत अच्छे से नरिश करता है, कंडीशन करता है, स्मूथ बनाता है और डैमेज बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। अगर आपके पास ओट नहीं है तो ओट को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास है तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करिए। आपके बालों में आपको गजब की शाइन दिखेगी और ये आपके बालों को बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। तो आप ओट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। देखिए, ओट के अंदर भी बहुत सारा प्रोटीन होता है, बहुत सारा मॉइस्चर होता है, जो कि आपके बालों के अंदर ईजिली पेनिट्रेट कर जाता है और आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, कंडीशन करने का काम करता है और हेयर ग्रोथ में भी सपोर्ट करता है, आपके बालों की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करता है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स सीड के अंदर विटामिन ई, ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छे से नरिश करते हैं, कंडीशन करते हैं। ये भी आपके बालों को रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उसके साथ साथ ये आपके बालों का जो क्यूटिकल होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है, मजबूत बना देता है। जो भी आपके हेयर क्यूटिकल में डैमेज हुआ होता है उसको ये रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इन सारे ही इंग्रेडिएंट को इस्तेमाल करके देखिए, आपके बालों में इतनी ज़्यादा शाइन आएगी, आपके बाल इतने ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएंगे कि पूछिए मत। आपको सैलून्स में जाके कोई भी ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही इफ़ेक्टिव केराटिन क्रीम बनने वाला है। अब इसमें आपको पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से बॉईल करना है, ताकि जो भी एसेंस और जो भी गुडनेस है इनके अंदर वो सारी की सारी इस पानी में चली जाएं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। लेकिन देखिए, अभी वीडियो स्किप मत करिएगा। इसको कैसे बनाना है आपको क्रीम के फॉर्म में वो मैं बताने वाली हूँ आपको। साथ ही साथ मैं अपने बालों में लगा के उसका इफेक्ट भी दिखाऊंगी अच्छे से, ठीक है।
तो आप मेरे बालों में उसका क्या रिजल्ट आया है ये देख के जाइएगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल क्रीम हमारा बनने वाला है। इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। देखिए जो पानी था ना वो रिड्यूस होकर हाफ हो गया है, और देख सकते हैं ये काफ़ी थिक हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा जेल हमारा बन के तैयार हो गया है। तो इसको थोड़ा ठंडा होने दीजिए। जब ये ठंडा हो जाता है तब क्या करना है कि इसको स्ट्रेन कर लेना है। कंप्लीटली कूल डाउन नहीं करना है, हल्का गुनगुना गर्म रहना चाहिए ये, तभी आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। अब देखिए इसको मैं साइड में कर देती हूँ। अब जो रेजिड्यू बच गया है इसको फेंकना थोड़ी है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, इसी से तो हमारा क्रीम बनने वाला है। अब क्या करना है आपको कि इसको ग्राइंडर में डालना है। मैंने थोड़ा सा जेल इसलिए सेपरेट किया हुआ है क्योंकि ग्राइंडर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगी तो भी अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएगा और क्रीम के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा जेल सेपरेट किया हुआ था। अब देखिए हमारा ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। इसको भी मैं अच्छे से स्ट्रेन कर लूँगी ताकि कोई भी चंक्स वगैरह आपके बालों में ना फंसे। तो मैंने इसको स्ट्रेन कर लिया है। अच्छा, इसको मसलिन क्लॉथ की हेल्प से ही स्ट्रेन करिएगा, कॉटन के कपड़े में छन्नी से नहीं स्ट्रेन हो पाएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसको लगाने से पहले एक बात का आपको बहुत खास ख्याल रखना है, वो ये कि इसको लगाने से पहले आपके बाल बहुत अच्छे से क्लीन होने चाहिए। गंदे बालों में इसको नहीं लगाना है। एक दिन पहले शैम्पू करिए, उसके बाद आप इस केराटिन क्रीम को अच्छे से अपने पूरे बालों में, पूरे स्कैल्प में लगाइए। पूरे स्कैल्प में भी इसको ज़रूर लगाना है ताकि ये बहुत अच्छे से नरिश और कंडीशन करे, आपके स्कैल्प को मॉइस्चराइज करे। देखिए जो हमारी स्कैल्प होती है वो भी स्किन होती है, जब वो अच्छे से नरिश होगी, कंडीशन होगी, मॉइस्चराइज होगी तो आपके बाल भी हेल्दी होंगे। तो इसको मैंने अच्छे से पूरे स्कैल्प, पूरे बालों में लगा लिया है। लगा के 2 घंटे छोड़ूंगी, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लूँगी। अब ये देखिए आप मेरे बालों में शाइन देख सकते हैं। मैंने अपने बालों में अभी कॉम्ब नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप शाइन देख सकते हैं। मेरे बालों में बहुत ही कमाल की शाइन आ गई है, और साथ ही साथ बाल छूने पे ना बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सिल्की लग रहे हैं। अभी देखिए पास से मेरे बाल कितने ज़्यादा शाइनी हो गए हैं, और आप ईच हेयर स्ट्रैंड को देखिए कितने ज़्यादा हेल्दी और रिपेयर्ड आपको दिख रहे होंगे, है ना। अच्छा, मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी बताने वाली हूँ, तो अभी वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहती हूँ। जो मार्केट में सैलून्स में केराटिन ट्रीटमेंट होता है उसके बाद बाल एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन घर पे जब आप इस तरीके का क्रीम बना के अपना केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे बाल तो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपके बाल स्ट्रेट नहीं होंगे। क्योंकि देखिए बाल आपके स्ट्रेट तभी होंगे जब आप अपने बालों में आयरनिंग करते हैं, जो हीट का यूज करके स्ट्रेटनिंग करते हैं, तभी आपके बाल स्ट्रेट होंगे, और उससे आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। तो जैसे भी भगवान ने आपके बाल बनाए हैं उनको उसी तरीके से रहने दीजिए, तभी आपके बाल ग्रो करेंगे। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपके बाल पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। भगवान की दी हुई चीजों को आप पूरी तरीके से बदल नहीं सकते, इस बात को आपको मान लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप किसी के बहुत ही अच्छे स्ट्रेट बाल देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाल अच्छे हैं तो आपके खराब हो गए। आपके बाल अपनी जगह अच्छे हैं, उसके बाल अपनी जगह अच्छे हैं, ठीक है। तो आप कंपेयर मत करिए अपने आप को। भगवान ने जो भी चीजें आपको दी हैं उनको और अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करिए, लेकिन उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आप उनको डैमेज कर रहे होंगे। अगर आप स्ट्रेटनिंग करवा रहे हैं तो आप उनको डैमेज ही कर रहे हैं, या फिर अगर बहुत ही हार्श कोई आप केमिकल ट्रीटमेंट ले रहे हैं अपने बालों को स्ट्रेट करने के लिए तो वो भी आप डैमेज ही कर रहे हैं अपने बालों को, ठीक है। अच्छा देखिए, ये जो केराटिन क्रीम है इसको आप हर हफ्ते भी लगा सकते हैं या फिर हर 2 हफ्ते 3 हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बालों की पोरोसिटी के ऊपर। अगर आपके बालों की पोरोसिटी हाई है, हाई पोरोसिटी है, तो आप इसको हर हफ्ते लगा सकते हैं। लो पोरोसिटी है तो 3 हफ्ते में एक बार लगाइएगा, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो 2 हफ्ते में एक बार लगाइएगा। तो इसको आप जरूर ट्राई करिए और अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है मेरी वीडियो को तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।